साथियों, आज हम यहाँ पर जो मजदूर भाई और बहनें इकट्ठा हुई हैं, वो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को याद करते हुए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे हम मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं, यानी मजदूरों का दिन, यानी ये हम मजदूरों का दिन है। और इस दिन आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम उस हमारी पुरानी शहादत को, हमारे पुराने संघर्ष को, हमारी पुरानी लड़ाइयों को याद करने के लिए 1 मई को इकट्ठा होते हैं कि 1 मई का दिन हम मजदूरों ने, जो मेरे से पहले आए साथी ने बताया कि अमेरिका, शहर अमेरिका में, यानी यहां से हजारों किलोमीटर दूर, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर, आज से लगभग 140 साल पहले अमेरिका के मजदूरों ने एक संघर्ष खड़ा किया कि 8 घंटे से ज्यादा काम हम नहीं करेंगे। 140 साल पहले। और वहां पर मजदूरों ने जब संघर्ष किया तो उन्होंने जीत हासिल की। और केवल अमेरिका के ही मजदूरों ने जीत हासिल नहीं की, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया के मजदूरों ने 8 घंटे काम का अधिकार लड़कर जीता। क्या सबक है हमारे लिए कि जब मजदूर इकट्ठा होता है, जब मजदूर इकट्ठा होता है तो अपनी लड़ाइयां जीतता है, और जब मालिक इकट्ठा होता है तो मालिक जीतता है। यानी मालिक मजदूरों को जब अलग अलग बांट कर रखता है, अलग अलग टुकड़ों में रखता है, उसे संगठन यूनियन से दूर रखता है, तो मालिक हमारा शोषण करता है। जो 140 साल पहले जो हमने अधिकार जीता था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, आज इसी आनंद पर्वत में आप यहां से निकलते हुए मजदूरों से पूछिए, या आप खुद यहां फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, आप गवाह हैं कि यहां पर 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम करता है, 12 घंटा काम करता है, 14 घंटा काम करता है, 16 घंटा काम करता है। यानी 140 साल पहले जो लड़ाई हम जीत चुके थे, आज वो लड़ाई हम कहीं ना कहीं हार गए हैं। क्यों? क्योंकि आज मजदूर बटा हुआ है, अलग अलग है। आज मजदूर अपने संगठनों के साथ नहीं है। आज मालिक इकट्ठा होकर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। यहां पर ऐसी आनंद पर्वत फैक्ट्री में, फैक्ट्री के इलाके में 8 घंटे काम करने पर मजदूरों को जो तनख्वाह मिलती है वो 5 से 6 हजार और 7 हजार। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि मालिक इकट्ठा है, तो इसका मतलब यह है कि एक गली में जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पर अगर किसी को माल ढुलाई का काम करना है तो वो मालिक 7 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं देगा। उस गली का कोई मालिक 7 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं देगा। अगर कोई 8 हजार देगा तो सारे मालिक उसको पकड़ लेंगे कि अरे 8 क्यों दे रहे हैं, हम तो 7 में काम करवा रहे हैं, हमारा 1 हजार का घाटा करवा रहे हो तुम। यानी मालिक इकट्ठा है, और मालिक इकट्ठा होकर क्या कर रहा है? क्या वो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा रहा है? क्या वो हमारी ESI दे रहा है? क्या वो हमें PF दे रहा है? क्या वो हमें बोनस दे रहा है? क्या वो हमें ग्रेजुएटी दे रहा है? क्या वो हमें दुर्घटना होने पर, हाथ कट जाने पर, चोट लग जाने पर मुआवजा दे रहा है? हमें कुछ अधिकार नहीं मिल रहे। लेकिन ये सब अधिकार हम आज से लगभग 100 साल पहले जीत चुके थे, और आज जब हमें ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कमजोर हो गए हैं। आज मजदूर कमजोर हो गया है, इसीलिए उसे जरूरत है इकट्ठा होने की, लड़ने की। क्योंकि अगर हम बटे रहेंगे तो फैक्ट्री मालिकों का मुनाफा होगा, क्योंकि हम बटे रहेंगे तो हमारा शोषण होगा, क्योंकि हम बटे रहेंगे तो हमें ESI नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बटे रहेंगे तो हमें PF नहीं मिलेगा। अगर हम बटे रहेंगे तो मालिक की मनमर्जी चलेगी, जब मन करेगा तब बाहर फेंक देगा, और ये होता है यहां पर। इसलिए इकट्ठा होने की जरूरत है। हम मजदूर यहां पर आते क्यों हैं? इन फैक्ट्रियों में काम क्यों करते हैं? हम गांव से ज्यादातर मजदूर हैं,
जो मजदूर है वो गांव से आए हैं पलायन करके, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाएंगे तो रोजगार करेंगे, और रोजगार करके क्या करेंगे? रोजगार करके अपनी जिंदगी बेहतर करेंगे, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है। इसलिए हम शहर की तरफ आते हैं कि शहर में रोजगार मिलेगा तो हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि गांव में उतनी दिहाड़ी नहीं बनती है। तो चलते हैं शहर की ओर, और शहर में आके इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। फैक्ट्रियों में जब काम करते हैं तो मिलता क्या है? तो अभी एक गीत में हमारे साथियों ने बताया कि तेरी ही कमाई पे खड़े हैं कारखाने और तुझको ना मिलते पेट भर दाने। आज यही स्थिति है मजदूरों की। अगर वो 12 घंटे काम नहीं करेगा तो उसको पेट भर दाने भी नहीं है, क्योंकि जहां पे वो रह रहा है, जिन किराए के कमरों पे रह रहा है, वहां पर 5,000, 3,000, 4,000 से कम रेट पर कोई कमरा नहीं मिल रहा है। और हमारी तनख्वाह कितनी? 8,000, 10,000। इस कारण से एक मजदूर जो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, लेकिन उसका परिवार गांव में रह रहा है। ज्यादातर मजदूरों की यही हालत है कि वो खुद यहां रह रहे हैं, उसका परिवार गांव में रह रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी तनख्वाह नहीं है। तनख्वाह क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक नहीं दे रहा है। इस कारण से मजदूर जो है एक कमरा लेते हैं, उसमें 5 या 6 मजदूर साथ में रहते हैं कि किराया बच जाएगा, कि जैसे तैसे घर भी पैसा पहुंचाना है। यानी हम आते हैं अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेके, लेकिन यहां पर जो हालत है वो गांव से भी बदतर है। यहां पर हम अपने हाथ गला देते हैं, हाथ कटवा लेते हैं, उंगलियां कटवा लेते हैं, सर फुड़वा लेते हैं, लेकिन गांव जब वापस जाते हैं तो इतना नहीं लेकर जा पाते कि घर वालों की उम्मीदें पूरी कर सके। हम यहां से लौटते हैं तो कुछ 4,000, 5,000, 10,000 रुपया लेकर। हम यहां 12-12 घंटा काम करते हैं, 14-14 घंटा काम करते हैं, लेकिन बचता क्या है? हमारे पास जो मालिक देता है वो इतना देता है कि हम उसके लिए काम करते रह सके। अगर मालिक उतना भी नहीं देगा तो काम कौन करेगा? तो मजदूरों को केवल मालिक इतना देता है कि वो फैक्ट्री में काम करे, खाना खाए, सो जाए, अगले दिन फैक्ट्री में काम करने आ सके। इससे ज्यादा मालिक कुछ नहीं देता है। हम जब यहाँ पे अपने सपने लेकर आते हैं, यहाँ मजदूरों की जिंदगी क्या है? जब मैं आ रहा था यहीं से, आपकी इसी इलाके से, नेहरू नगर में, बलजीत नगर में, तो हर जगह गंदगी बन पड़ी हुई है। किन बस्तियों में हम रह रहे हैं? इससे अच्छा तो हमारा गांव होगा, साफ तो होगा, लेकिन हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं? गंदी बस्तियां हैं, नाली बह रही है, गटर बह रहा है, लैट्रिन बह रहा है। और जब गंदी बस्तियों में रह रहे हैं वहां भी 5,000, 6,000 का किराया दे रहे हैं। पानी साफ नहीं मिल रहा है। और जब गंदी बस्तियों में रहेंगे तो बीमारी होगी, और बीमारी का इलाज कराने कहां जाएंगे? या तो यहां कोई झोला छाप डॉक्टर बैठा होगा, या पहाड़ी अस्पताल, जहां डॉक्टर होता नहीं है। अस्पताल है, इमारत है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। क्योंकि यहां पे जब काम करते हैं फैक्ट्रियों में तो धुएं में काम करते हैं, गंदगी में काम करते हैं, पोल्यूशन में काम करते हैं, प्रदूषण में काम करते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो फेफड़े की बीमारी होगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन इलाज कहां करवाएंगे? इलाज के लिए तो पैसा चाहिए ना। सरकारी अस्पताल में जब इलाज कराने जाएंगे तो एक दिन छुट्टी करना पड़ेगा, तो सोचते अरे ठीक है यहीं से बगल से ले लेते हैं। तो हम तरह तरह की, हमारी जो जिंदगी है वो तरह तरह से शोषण का शिकार है, और इस शोषण के खिलाफ हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर मजदूर इकट्ठा होगा तो आज से 140 साल पहले भी अपने अधिकार उसने लड़कर जीते थे। और अगर वो आज भी इकट्ठा होगा तो मैं यहां से कहता हूं कि हम फिर जीतेंगे, क्योंकि हम
मजबूत है, मालिक कमजोर है, क्योंकि मालिकों की फैक्ट्रियां जो चलती है वो मजदूरों की मेहनत पे चलती है। कोई फैक्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई मालिक काम नहीं करता है, उसके लिए मजदूर काम करता है। और इसलिए मालिक डरता है कि मजदूर इकट्ठा ना हो, यूनियन ना बनाए, हड़ताल ना करे। और हमारे लिए यही ताकत है कि मजदूर इकट्ठा हो, अपना यूनियन से जुड़े और इन मालिकों के खिलाफ लड़कर हड़ताल से अपने संघर्ष को जीते। क्योंकि मालिक की फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा तो उसका मुनाफा नहीं होगा। मालिक की फैक्ट्री में अगर 1 महीना काम नहीं होगा तो उसका मुनाफा नहीं होगा। तो यानी मजदूरों की एकता में ताकत है। अगर हम इकट्ठा रहे, अगर हम संगठित रहे, हम यूनियन के साथ रहे तो जीत हमारी होगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।